मौलाना फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में हो गए नादरीन, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनों को कहा कि जनाब इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, और अब हम इस्लामाबाद जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज किसी का माई का लाल जो है वो पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में आए और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, जाली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। ये जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को हुआ क्या, गुस्से में क्यों आ गए, गौर कीजिए जरा थोड़ा सा। वो ये कहते हैं जी इलेक्शन का मैंडेट नहीं है, जाली हुकूमत है, मैं नहीं मानता, और ये इलेक्शन ही जाली था, धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं है। इसी चोरी के मैंडेट के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने आईनी तरमीम करवाई है, 26वीं आईनी तरमीम, और इन्हीं के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब की पहले हुकूमत गिराई और उसके बाद इमरान खान साहब का रास्ता बार बार रोका है। इसी जाली मैंडेट में फजलुर रहमान साहब ने मखसूस नशिस्तें कबूल की हैं, और अभी इसी मैंडेट के तहत अगर फजलुर रहमान साहब से जो उनको आसरा मिल गया था कि उनका भाई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा, अगर वो कर दिया जाता तो उन्हें कबूल था, लेकिन क्योंकि उनका भाई वजीर आला नहीं बन सका तो लगता है फजलुर रहमान साहब को इस वजह से गुस्सा है। देखिए फजलुर रहमान साहब के साथ होता क्या, उनके साथ वादे तोड़ दिए जाते हैं। माजी में उन्हें एक पेशकश थी और बड़ी पुरकशिश पेशकश थी। फजलुर रहमान साहब को लगता था कि उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया टिश्यू पेपर की तरह। अब फजलुर रहमान साहब को लगा कि उनके भाई को वजीर आला बनाया जाएगा, थोड़ी सी सीटें, चंद सीटों के बावजूद बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई, ऐसे बनाएंगे जैसे 17 सीटों पे शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना दिया तो मेरे भाई को भी बना दो वजीर आला, लेकिन नहीं बनाया गया ना। प्रॉब्लम यह है कि क्यों नहीं तोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल नहीं किया, बंदे गायब क्यों नहीं किए, लापता क्यों नहीं किए, अगवा बराए बयान क्यों नहीं हुआ, और प्रेशर क्यों नहीं डाला गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जैसा प्रेशर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया था। फजलुर रहमान साहब का शिकवा जायज है, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं इस निज़ाम से, और फजलुर रहमान साहब हमेशा तारीख की गलत सिमत जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। अवाम में जो लीडर जितना नीचे जाता है ना, एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में उसकी औकात कम होती चली जाती है, और फजलुर रहमान साहब लगातार अपनी सियासी हैसियत को कमजोर करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का तो ये स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने जो ऑफर की हुई है कि मैं करवा देता हूं अफगानिस्तान के साथ मामला हल, इसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज वो एक ऐसा लीडर है जो आपके मामला तय करवा सकता है।